Hey everyone, let's start with our next question, and the question number is 643, maximum average sub-array I. So this is the question of the sliding window approach, and what the problem is saying, we have given maximum, we have to return maximum average of hours from the given array of the sub-array. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. हमें क्या है, हमें एक इंटीजर एरे नम्स के नाम से एक एरे गिवन है जो कि एन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है. मींस वी उसमें हमारे पास एन एलिमेंट्स कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और हमें एक इंटीजर के दिया हुआ है जो कि उसका हमें एक वैल्यू बता रहा है, और हमने उस साइज की बेस पे हमने अपना रिटर्न करनी होगी वैल्यू. और हमने क्या करना है, फाइंड अ कॉन्टिजियस सब एरे हुज लेंथ इज इक्वल टू के. कॉन्टिजियस मींस वन आफ्टर द अदर जो आ रहा होता है, तो हमने वो सब एरे रिटर्न करना है जिसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, के, एंड दैट हैज द मैक्सिमम एवरेज वैल्यू एंड रिटर्न दिस वैल्यू. और अगर उसकी मैक्सिमम एवरेज वैल्यू होगी, हमने जो के हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो हमने उन 4 सब एरेज को की एवरेज लेनी है, और हर 4 मतलब अपने सब एरेज की एवरेज लेंगे, जो ज्यादा होगी मैक्सिमम होगी हमने सिर्फ वही रिटर्न करनी है. ठीक है. और एनी आंसर विद कैलकुलेशन एरर लेस देन 10 की पावर -5 विल बी एक्सेप्टेड. सो ये हमें एक वार्निंग या वी कैन से कंडीशन दी हुई है. अब हम एग्जांपल को देख लेते हैं कि हमें कहा गया था कि हमने आपको एक नाम से एक एरे दे दिया. ठीक है. और हमें के की वैल्यू भी गिवन है कि 4 है, कि हमने अपने इस एरे में से जो सब एरेज निकालने हैं वो 4 लेंथ के होंगे. तो सबसे पहले हमने 1 2 12 -5 और -6 इसका 4 का निकालना है. देन वी मूव टूवर्ड्स दिस 4 एंड देन दिस 4 एंड देन दिस 4. अब ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है और अप्रोच है, तो हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्लाइडिंग विंडो क्या है बेसिकली. वैसे ये हमारे पास बहुत इजी टेक्निक है, लाइक वी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस टेक्निक. और पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं. लाइक हमारे पास ये एरे है, ठीक है, और हमारे पास कोई भी हम वैल्यू ले देते हैं, 2 9 3 1 -4 21 एंड 7. हमने रेंडमली वैल्यूज ले ली, और हमने क्या कहा है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक. स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में हम देखते हैं कि हमारे पास के है, अगर हमारे पास के है, के इज इक्वल टू 3, के हमारे पास 3 है, तो हमने जो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो होगी वो ये वाले 3 एलिमेंट्स होंगे. ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो होगी. स्लाइडिंग विंडो में जो हमारे पास विंडो पार्ट होता है, सिर्फ ये, जैसे ये है विंडो पार्ट, तो ये विजिबल होगा, बाकी ये वाला पार्ट हमारे पास विजिबल नहीं होगा. तो हमारे पास सिर्फ ये विजिबल पार्ट होगा. और फिर अगर हम अपनी विंडो को नेक्स्ट मूव करते हैं, अब अगर हम इसको बनाएं, लाइक अगर दोबारा से हम एरे बनाएं, तो 2 9 31 -4 21 एंड 7. तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट अपना विंडो को मूव कर रहे हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो होगी. सिर्फ ये पार्ट विजिबल होगा, ये पार्ट भी विजिबल नहीं होगा, और ये पार्ट भी विजिबल नहीं होगा. तो हम इसी तरह अपनी विंडो को मूव करते जाएंगे. तो इस प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करने के मैक्सिमम वेज है. तो हम किस तरह कर सकते हैं कि एक हमारे पास एक वे है कि हम 2 पॉइंटर्स इनिशियलाइज करवा दें आई और जे के नाम से, और फिर हमारे पास वो होगा, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लिटिल बिट इंक्रीज हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा. हमारे पास इसके लिए एक और एफिशिएंट वे भी है. तो हम दोनों को सॉल्व करके चेक करेंगे. बेसिकली हम अभी विंडो की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पे हमारे पास आई था इधर, तो अब आई हमारे पास इधर है, और फिर हम दोबारा से एक एरे बनाते हैं, अपनी विंडो को मूव करते हैं. ये हमारे पास 2 है, ये 9 है, ये 31 है, ये -4 21 और 7. तो अब इधर हमारे पास स्लाइडिंग विंडो कहाँ पे होगी, 31 -4 और 21. ठीक है. अब हमारे पास आई इधर होगा, तो हमारे पास आई इधर आ गया. नेक्स्ट हमारे पास जो एरे होगा वो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, तो हमारे पास आई यहाँ पे होगा. ठीक है. तो ये है हमारे पास, इस तरह हमारी विंडो मूव कर रही होगी. तो ओनली, और फिर हमारे पास इस विंडो में क्या थे, सब एरेज क्या था हमारे पास, 2 + 9 + 31. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 39 1 और 9 42, और ये इसका था सम. ठीक है. और अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मूव किया, तो हमने
हमारे पास आई यहाँ पे है, तो हमने इस वाले को 2 को माइनस कर देना है। 42 में से 2 माइनस हो गया 40 हो गया, ये तो हमारे पास निकल गया ना। अब हमने 2 माइनस किया तो हमने नेक्स्ट भी तो ऐड किया ना, तो -4 ये ऐड किया, तो हमारे पास 9 प्लस 31 माइनस 4 इज इक्वल टू 36। तो इसी तरह इसका भी सम, तो इन सब में से जो हमारे पास मैक्सिमम होगा सम सब एरे का, वो हमने रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ये अप्रोच थी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम लेट मी ड्रॉ एन एरे अगेन। वो तो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 4 3 1 -4 21 एंड 7। तो हम आई और जे इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ये हमारे पास आई है और ये जे है, और हमने क्या कहा है कि हमारे पास के है 3, तो हम जे को मूव करेंगे कहाँ तक, ये 0 1 2 ये इंडेक्सिंग कर देते हैं 4 5, हम 3 तक, तो 0 यहाँ पे मूव करा, 4 पे आया, तो हमने क्या कहा, और हमने इस वाले को अपने, ये जो हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट था, हमने एक करंट सम के नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया हुआ है, तो हमने 2 को इधर रख दिया। ठीक है, तो आई जे इधर आ गया, अब जे इधर आ गया, तो जब तक ये जे हम उस वक्त तक मूव करेंगे जब तक हमारे पास गिवन के वैल्यू तक नहीं आ जाएगा। तो अब जे इधर आ गया, तो 4 2 में हम 12 4 ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास जे इधर आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31, तो ये हमारे पास के 3 पोजीशन पे आ गया। जब जे इधर आ जाएगा तो हमने जे को मूव नहीं करना, हमने आई को मूव करना है, आई मूव होगा। ठीक है, और फिर दोबारा हम जे को पीछे ले आएंगे, क्योंकि हमने आई और जे के थ्रू वैल्यूज को हमने के इक्वल वैल्यूज रिटर्न करनी है। लेकिन ये हमें क्या दे रहे होगा, बिग ऑफ एंड स्केयर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो वी हैव अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लाइक द सिंपल इज द स्लाइडिंग विंडो। हमारे पास क्या था वहां पे, तो हम आई और जे इनिशियलाइज करवा रहे थे ना, यहाँ पे हम 2 9 31 -4 21 एंड 7। तो हमने क्या कहा था कि हम एक विंडो ले रहे हैं, एक हमारे पास ये विंडो हो गई, ये हमारे पास आई हो गया, सिर्फ एक पॉइंट है। ठीक है, हमने इन सबको ऐड कर देना है जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। दोबारा हमने अपनी विंडो को मूव करना है, तो हमारे पास ये वाली विंडो होगी, तो आई यहाँ पे मूव करेगा। दोबारा विंडो मूव करेंगे तो ये वाली विंडो होगी, आई इधर मूव करेगा, एंड देन मूव करेंगे तो हमारे पास ये विंडो होगी। तो ये हम अपनी विंडो को उठा के नेक्स्ट मूव करे जा रहे हैं, लाइक वी आर लिनियरली मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, बिग ऑफ एन, ये अप्रोच होगी। तो हम इसको सिंपली किस तरह सोल्व कर सकते हैं, तो लेट्स मूव। हमारे पास क्या था कि हमने क्या कहा कि हम एक होलसम के नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो करंट विंडो है वो उसका सम होगा। होलसम विंडो सम मतलब विंडो सम होगा हमारे पास इक्वल टू सम ऑफ नम्स कहाँ तक, के तक। ये क्या बता रहा है कि हमारे पास ये जो सम है वो नम्स ऑफ के तक, के हमारे पास क्या है 4, तो के यहाँ तक है, तो ये इस विंडो सम में हमारे पास इस सब का सम होगा। ठीक है, के वैल्यू तक। फिर दोबारा हम कहते हैं मैक्सिमम सम के नाम से वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं। ये हमारे पास क्या है, विंडो सम, और ये है मैक्सिमम सम इज इक्वल टू, इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो विंडो सम था उसका हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, विंडो सम डिवाइडेड बाय के, जो इसकी के हमारे पास वैल्यू थी। उसके बाद हम कहते हैं हम एक लूप लगा रहे हैं कि हम के वैल्यू से हम कहाँ तक जाएं, हमारे पास जो एंड ऑफ एरे है, फॉर आई इन रेंज कहाँ से, के से जो हमारे पास नम्स है, लेंथ ऑफ नम्स यहाँ तक जाए। और कहा कि हम एक लूप लगा रहे हैं जो कि आइटरेट करेंगे हम केथ लाइन से लेकर, मतलब हमने पहले को सम किया इतना जो हमारे पास के की लेंथ थी, फिर हमने दोबारा अपनी विंडो को मूव किया और हमारे पास के की लेंथ इतनी थी, हमने उसका सम रिटर्न करे थे, और फिर हम कहते हैं कि के से लेकर जहाँ पे हमारे पास के है और उसके हमने कहाँ तक जाना है, लेंथ ऑफ नम्स तक। और फिर हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे बात की थी, हमने यहाँ पे जो कहा था कि हम अपना विंडो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस वाले को ड्रॉप आउट कर देना है, हमने इसको क्या कर देना है, ये तो हमारी विंडो से चला गया, और हमारे पास जो ये नेक्स्ट
नंबर आया है वो ऐड करना है। तो ये वाला काम हम कोडिंग के थ्रू किस तरह करेंगे, हम क्या कह रहे हैं, हमारे विंडो सम में क्या करो, जो विंडो सम था उसको क्या कर दो, हमारे विंडो सम में माइनस कर दो हमारा जो प्रीवियस था, नम्स ऑफ i माइनस के, मतलब नम्स ऑफ i माइनस के। i माइनस के क्या है हमारे पास, ये चीज थी। i हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास i है -6, ठीक है, और k क्या है 4, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, -2। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो प्रीवियस एलिमेंट है जो हमारे विंडो से निकल गया उसको माइनस कर दो और ऐड कर दो जो हमारे पास अपकमिंग न्यू एलिमेंट आ रहा होगा, तो वो नम्स ऑफ आई कहेंगे उसे, ठीक है। और फिर क्या कर दो, हमने अपनी जो करंट एवरेज वैल्यू है वो अपना हमें एवरेज वैल्यू का रिटर्न कर देगा, जो हमारे पास मैक्सिमम था। मैक्सिमम सम इज इक्वल टू मैक्सिमम क्या हमारे पास, विंडो सम, ये क्या हमारे पास मैक्सिमम ऑफ, हमारे किसका मैक्सिमम है, करंट एवरेज डिवाइडेड बाय के, और फिर क्या हमारे पास मैक्सिमम सम। ये विंडो सम है, ये क्या चीज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एवरेज, और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम सम है, और ये क्या है, करंट मैक्सिमम एवरेज। ये करंट मैक्सिमम एवरेज है और ये क्या है, करंट एवरेज। और फिर एट द एंड हमें क्या कर दो, सिंपली हमारा लाइक हियर इज इंडेंटेशन प्रॉब्लम, तो सिंपल हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दो जो कि हम कह रहे थे। Let me check. Return क्या कर दो हमें, मैक्सिमम सम। लेट्स रन दिस प्रॉब्लम। Indentation error, yes we saw this indentation. Let's fix this problem and then return this. Hope so now it will work. Yeah, the case is accepted here. इधर हमारे पास K4 था तो मैक्सिमम एवरेज क्या रिटर्न कर रहे हैं हमारे पास ये, एंड केस 2 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। अब हम इसको पाइथन ट्यूटर पे लेके जाते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वर्क किस तरह कर रहा है। अब बेसिकली इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। तो अब हम इसको लेट्स टेक इट हियर, हमारे पास ये प्रॉब्लम था, ठीक है, और ये था हमारे पास। हम इसको रन करते हैं और हम क्या कहते हैं कि नेक्स्ट मूव करो। हमारे पास एक ये लिस्ट है, ठीक है, नम्स हमारे पास ये है, एरे K4 है, और फिर होलसम विंडो सम क्या रिटर्न कर रहा है, इन सबको करेंगे तो ये 2 रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर हमारे पास मैक्सिमम सम क्या आया 0.5, और फिर नेक्स्ट मूव किया, आई हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है, 4th पोजीशन पे आई। फिर हमारे पास ये इसमें जो विंडो सम है उसमें इंक्रीज होता जाएगा नंबर। फिर हमारे पास मैक्सिमम सम इंक्रीज हुआ। फिर हमारे पास विंडो सम लूप हमारे पास चलता रहेगा जब तक हमारा वैल्यू रिटर्न नहीं हो जाती। फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर सेट हुआ, फिर हमारे पास उसकी मैक्सिमम एवरेज रिटर्न कर